हेलो दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप होती है एक तरह की साझेदारी। साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी में एक या एक से अधिक व्यक्ति ही होता है। एक व्यक्ति में साझेदारी नहीं होती, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी भी व्यवसाय में काम करते हैं तो वही साझेदारी होती है। अब साझेदारी के हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो कि 5 होते हैं। इसमें सर्वप्रथम होता है साझेदार। साझेदार साझेदार दो प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय साझेदार, एक होता है निष्क्रिय साझेदार। अब आप सोच रहे होंगे सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वह साझेदार जो कि व्यवसाय को नियमित रूप से चलाता है। सक्रिय साझेदारी व्यवसाय को नियमित रूप से देखता है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, कितने आदमियों की ज़रूरत है। और निष्क्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो कि सिर्फ अपने व्यवसाय में एक बार पैसा निवेश करने के बाद जब उसके प्रॉफिट की चर्चा होती है तभी वो अपना प्रॉफिट लेने आता है, बाकी रूप से वो निष्क्रिय रहता है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम तो दूसरा होता है इसमें साझेदारी। सर्वप्रथम होता है साझेदार, दूसरा होता है साझेदारी। साझेदारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण साझेदारी, एक होती है जटिल साझेदारी। अब आप सोच रहे होंगे साधारण साझेदारी। साधारण साझेदारी वह साझेदारी जैसे कि 30,000 रुपये का एक व्यवसाय प्रारंभ होता है तो 30,000 के व्यवसाय में तीन व्यक्ति थे, तीनों ने 10-10 हज़ार रुपये के अमाउंट जमा किए। ये हो गई साधारण साझेदारी। लेकिन जटिल साझेदारी वह साझेदारी है कि 30,000 रुपये से कोई व्यवसाय प्रारंभ होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये लगा दिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति 6 महीने बाद आकर उसी व्यवसाय में 6 महीने के लिए, अगले जो 6 महीने आने वाले उसके लिए 10,000 रुपये लगाता है, वही होती है जटिल साझेदारी। इसमें कोई व्यक्ति बीच में आपके व्यवसाय में आकर पूंजी निवेश करता है। तृतीय पॉइंट की बात करें तो तृतीय होता है लाभ। यह साझेदारी का मुख्य पॉइंट होता है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है लाभ। इसी के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करता है। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो ये होता है लाभांश। लाभांश होता है वह राशि जो कि निश्चित दिनों के बाद, या जो कि 1 साल आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो 1 साल के बाद आपकी रकम निकालने के बाद, जो कि आपने पूंजी इसमें निवेश की थी, उसके बाद जो रकम बचती है उसमें जितने भी साझेदार हैं उनमें कुल उसके लाभांश का वितरण होता है। जैसे कि कितने रुपये, 1 लाख रुपये लगाए, अगर वो 1 साल बाद 1 लाख रुपये 1,20,000 रुपये हो गए तो 1 लाख निकालने के बाद वो 20,000 रुपये ही उसका लाभांश होता है। 20,000 रुपये का बंटवारा होगा वो जितने भी व्यक्तियों ने उसमें निवेश किया था। हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है हानि। किसी भी व्यवसाय में ज़रूरी नहीं कि लाभ ही लाभ हो। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, सुना होगा, तो हानि भी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी व्यवसाय में 1 लाख रुपये निवेश किया और उसमें आपको 20,000 रुपये की हानि हो जाए। आपकी रकम 1 साल बाद 80,000 रुपये ही बचे, आपको लॉस हो जाए, आपकी कंपनी की जो भी सामान बन रहे हैं वो बिके ही ना पूर्णतः, तो उसमें हो सकती है हानि। तो ये पार्टनरशिप में 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम साझेदार का एक सवाल देखते हैं। 3 साझेदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500, 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि उनका लाभ 880 रुपये हुआ तो अंतिम साझेदार को कितनी राशि मिली? इसके लिए हम सर्वप्रथम 3 व्यक्ति A अनुपात B अनुपात C, और फिर हम उनकी रकम लिख लेते हैं। A की 2,000 थी, B की 2,500 रुपये थी और C की 1,000 रुपये थी। सर्वप्रथम हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 2 जीरो से सभी के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 20, 25 और 10, 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10। अनुपात बचा हमारा 4, 5 और 2। इनको प्लस कर देते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11। अतः हमारा 11 अनुपात टोटल है। 880 रुपये का हमें टोटल लाभ हो रहा है, तो हम 880 से 11 को डिवाइड कर देते हैं। 11 8 88। अब हमारे पास आ गया 80 रुपये। अब 80 रुपये हमारा एक अनुपात बराबर 80 रुपये है। तो हमें अंतिम साझेदार का ज्ञात करना। अंतिम साझेदार का अनुपात 2 था और 1 अनुपात बराबर 80, तो 2 अनुपात बराबर 2 का 80 से डिवाइड कर देते हैं। 160 रुपये 160 रुपये अंतिम साझेदार को प्राप्त होगा। अतः इसका आंसर 160 रुपये होगा। देखिए हम पार्टनरशिप का एक सवाल देख चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो हम एक और सवाल देख लेते हैं पार्टनरशिप का।
एक व्यापार में ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जो कि क्रमशः 1000, 1200, 50 और 1500 रुपये की राशि का निवेश करते हैं। तो हम इसके लिए सर्वप्रथम करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये निवेश कितने का करते हैं? 1000 रुपये का ए करता है, 1250 रुपये का बी करता है और 1500 रुपये का सी करता है। यहाँ एक एक जीरो से सभी का एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इन्हें देखते हैं, ये कटेगा 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और ये 25 छक्के 150। अब हमारा इसके पास अनुपात आ चुका है 4:5:6। तो हमारे पास इनके अनुपात आ चुका है कि इन्हें इतना इतना अनुपात का प्रॉफिट होगा लास्ट में। अब हम इनके टोटल अनुपात जोड़ देते हैं, तो इनका हमारे पास टोटल लाभ है 1500 रुपये। 1500 रुपये का अंत में लाभ होता है, तो हम टोटल लाभ से निकाल लेते हैं 1500 बटे हमें टोटल इनको प्लस कर देते हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो जाता है। तो 1500 अपन 15 कर देते हैं, तो यह 100 आ जाता है। तो 1 अनुपात बराबर हमारे पास 100 आ जाता है। अब हमें प्रत्येक का ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं प्रत्येक का ज्ञात। जैसा कि हमारे पास अनुपात है, ए का ज्ञात करना है, तो 1:100 है, तो 4:4 × 100 बराबर ए का होगा 400। बी का देखें तो बी का 5 है, तो 5 × 100 अपॉन 1 इसका हो जाएगा 500। और अगर हम सी का देखें तो सी का है हमारे पास 6, तो 6 × 100 बराबर 600 रुपये इसका लाभ होगा। तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो ए का लाभ होगा 400 रुपये का, बी का 500 रुपये का, सी का 600 रुपये का होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसे भी सॉल्व करेंगे। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।